टाइम आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है आज के टाइम में दुनिया में ये बात कि हिजाब हमारी माँ बहनों को करना चाहिए या नहीं। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूँ हिजाब कितना करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बात कोई मामूली बात नहीं है। आज के टाइम में ये बात बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ती धीरे धीरे जा रही है। ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस चीज़ को जो है लेकर ज़्यादा भेदभाव जैसा संतोषजनक एकदम होता जा रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ एकदम खुले शब्दों में कि कोई ज़रूरी नहीं है, हिजाब का करना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि इससे तो हमारी माँ बहनों की जो जितनी भी कई करोड़ हिंदुस्तान की हमारी ये माँ बहन जितनी भी है, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इनके भविष्य का जीते जी गला घोटता जा रहा है। इन्हें जीते जी मुसीबत के रास्ते पे लेके जा रहा है। जीते जी इनकी सारी खुशी को मारा जा रहा है, इनकी सारी खुशियों का गला घोटता जा रहा है। जीते जी इन्हें जो है दो जग के रास्ते पर ले जाया जा रहा है, नर्क के रास्ते पर धकेला जा रहा है। एक इनका हक मारा जा रहा है, इन्हें सम्मान नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि या तो इस बात से ये मतलब रखता है कि हम हिजाब क्यों पहना रहे हैं अपनी माँ बहनों को। अगर हम आदमी हिजाब अपने बेटियों को या अपनी बहन को पहना रहे हैं कि पहनना ज़रूरी है, या तो हमें इस बात का पता है कि हमारी नीयत सही नहीं है। इसका मतलब यही साबित हो रहा है या तो हमारी नीयत सही नहीं है। हमें पता है कि जब हमारी नीयत सही नहीं है तो हमारे मुसलमान भाइयों की भी, आज के देश वालों की जो है हमारी नीयत सही नहीं होने की, इस बात से ये महसूस हो रहा है कि हमारी नीयत सही नहीं है। तभी तो हम उन्हें कह रहे हैं कि पर्दा करो। अगर हमारी नीयत सही होगी तो हम क्यों कहे भाई पर्दा करो। हम तो उसे कहेंगे बहन संभल के चलिए, ये काम ऐसे है, कोई भी हमारे साथ उठ बैठे, घर की इज्जत को, देश की इज्जत को, समाज की इज्जत को अपनी इज्जत समझ के चलना। हम ये तो कहेंगे अपनी बहन बेटी को, कोई सी भी हो, हम भी एक बेटी का बाप हूँ, मैं भी करके उसके भविष्य के बारे में सोच कर, उसके भविष्य के सारे निर्णय को सोच कर ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। या फिर हमें देश के सभी लड़कों पे, सभी माँ बाप जितने भी किसी के जो है बाप है, भाई है, किसी पे भरोसा नहीं है कि सब गंदे। इस हिजाब से ये बात साबित हो रही। या फिर अगर हम ये कह दें कि हमारे दीन में बताया गया है कि हमारे नबी ने जो है कहा था कि हिजाब करना, तो देखो आपका टाइम आप जाने, पता नहीं उस वक्त क्या स्थिति थी, क्या माहौल था, क्या वजह थी, क्या बात थी। ये हमारी जो है सुनी हुई बात है। माहौल के हिसाब से चलना सीखना, समय के हिसाब से चलना, देश के हिसाब से चलना, देश के समाधान के हिसाब से चलना, संविधान के हिसाब से चलना, कानून के हिसाब से चलना, शरीयत के हिसाब से चलना, वक्त के हिसाब से चलना, टाइम के हिसाब से चलना, ये समय समय के लिए हमारे लिए भी और हमारी माँ बहनों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका टाइम तो देखो जाने हुए क्या वक्त था, क्या समय था, क्या बात थी, क्या नहीं थी। और अगर हम कहें कि हम तो ये मानेंगे या हम तो भाई अपने बच्चों को हिजाब पहनावेंगे, तो इस बात से जो है ये साबित हो रहा है कि हम अपनी अपनी कर रहे हैं। हम देश को नहीं देख रहे, देश की जनता को नहीं देख रहे, समाज को नहीं देख रहे, देश की बढ़ती तरक्की को नहीं देख रहे। दिन पर दिन देश की जो है नुकसान बाधाएं होती जा रही है। हम अपने लड़कियों का, माँ बहनों का भविष्य खराब कर रहे हैं। क्योंकि सोचो हमारे देश में आज तक कितनी करोड़ों माँ बहन हमारी जो ना शिक्षित थी, जो ना पढ़ी हुई थी, जाने कितनी मर के चली गई। और आज के टाइम में भी करोड़ों हमारी माँ बहन होगी। जब करोड़ों हमारी माँ बहन आज के टाइम में, आज के वक्त में भी जो है देश के अंदर है, तो हम उन्हें किस लायक बना रहे हैं। अगर गांव में है, किसान है, तो जो है घास खोदने तो जो है पल्ली लेके, खुरपा दाती लेके जो है तो हम उसे भेज दे रहे हैं बगैर हिजाब के। लेकिन नहीं, स्कूल में अगर जाएगी तो हिजाब।
सोचने की बात है, स्कूल में जा रही तो हिजाब, जहाँ से शिक्षा मिल रही वहाँ से हिजाब, और जहाँ जो है घास खोद रही, काम कर रही, वहाँ हिजाब नहीं है। तो इन लोगों का, हमारे भाइयों का क्या मतलब हो रहा है कि हिजाब ये अपनी मर्जी से पहना रहा है। इन गरीब हमारी माँ बहन को तो कुछ पता ही नहीं है। तो इन्होंने बाहर का समाज इन्होंने नहीं देखा, बढ़ती दुनिया की तरक्की इन्होंने देखी, देश को घूम फिर कर इन्होंने नहीं देखा समझा, देश के आदमियों का, माँ बहनों का विचार इन्होंने नहीं देखा। आज के टाइम में अपने कुछ काम धाम करके कुछ सक्सेस ये नहीं हो सकती है, घर से लेके, किचन से लेके, कपड़े धोने से लेके, घर के अंदर ही, बाहर ये नहीं निकल सकती। बाहर निकलेगी दुर्घटना का चांस ज़्यादा है देश के अंदर, एकदम से जहाँ कहीं को दिखाई नहीं देने का। गर्मी होगी, बाहर निकलेगी, गर्मी में तपेगी, परेशानी में रहेगी, बाहर निकलेगी, एक्सीडेंट कार्य जो है ज़्यादा होंगे, क्योंकि उस बहन को एकदम से जो है एकदम इतना ध्यान नहीं रहेगा, अपने बच्चे साथ में रहेंगे, वो अपना हिजाब संभाल ले कि बच्चा संभाल ले, दुर्घटना के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे। बिचारी ने, उस गरीब ने देश का माहौल नहीं देख रखा, देश के आदमियों के विचारों को नहीं देख रखा, अपने पैसे से कमा के अपने आदमी के ऊपर ही निर्भर रहेगी ज़िंदगी भर। किचन से लेके कपड़े धोना, रात को मार खानी, पाँव की जुत्ती समझी जानी, इज्जत का कोई पता नहीं, बस ये बता दिया कि दिन ने बता दिया। जब उन बिचारियों ने, उन मासूमों ने, उन बहनों ने हमारी जो है बाहर देश का माहौल नहीं देखा, अपने लिए कोई अच्छे कपड़े वस्त्र पहनना नहीं सीखा, अपने लिए बाहर का कोई ऐसो आराम, देश के अंदर कितनी फैसिलिटी आज के टाइम में जो है मौजूद है, वो उन बहनों ने नहीं देखी। तो उन बेचारे को क्या पता, उनका तो जो है सरासर आंखों में धूल जो कि जा रही है, गला घोटा जा रहा है, उनका सब के सब अरमानों का, सबकी सब ख्वाहिश का, सब पूरा भविष्य उनका बर्बाद हो गया। भाई मैं तो देखो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो है मेरी भी एक लड़की है, मैं नहीं चाहता कि भाई ये हिजाब जो है बिल्कुल भी जो है मेरे हिसाब, हाँ हिजाब जरूरी है, अगर हम, वो औरत ही नहीं आदमी को भी जरूरी है हिजाब। कहाँ जरूरी है? अगर कहीं धूल उड़ रही है, कहीं धुआं हो रहा है, प्रदूषित क्षेत्र है, हम वहाँ को गुजर रहे हैं, ज़्यादा धूप है, ज़्यादा गर्मी है, कोई हवा ऐसी चल रही, आंधी चल रही, कुछ ऐसा अगर समय है, किसी भी बहन ने अगर अपने सर का दुपट्टा है वो आधा सर से लेके मुंह पे बांध ले, तो वो हिजाब एक फ़ायदे के लिए है और सेहत के लिए है और देश के लिए अच्छा भी है, जचाव भी है, शोभा भी देगा, और देश के अंदर जो है हमारी माँ बहनों को एक शिक्षा का प्रावधान, एक अच्छा जचाव देगा। यही एक आदमी के लिए भी है कि अगर कहीं हम में कोई भी भाई अगर कहीं जा रहा है, रुमाल है पास में या सिर के बांधने का परना है, तो वो भी जो है वहाँ प्रदूषित क्षेत्र है, कोई इसी प्रकार की धूल मिट्टी उड़ने वाली, तो वो भी बांध सकता है। गाड़ी चला रहा है, धूप निकल रही, धूप पड़ रही, अपना बांध लिया, अच्छा है, जचाव है, शोभा देता है। कोई ऐसा नहीं है कि पता नहीं कोई चोरी करके आया या नहीं करके आया, क्या हम कर्म क्या करवाना चाह रहा है। एक मुजरिम की तरह, एक कैदी की तरह हम अपनी माँ बहनों को, उनकी खुशियों को, उनकी तरक्कियों को जो है हम आग में झोंक रहा है, आग में झोंक रहा है। मुझे ये बता दो कि आज के टाइम में कौन लड़की, कौन औरत लड़कों से पीछे है? सारे सिगरेटबाज लड़के, सब दारूबाज लड़के, ठीक है जी, स्मैकबाज लड़के, बीड़ीबाज लड़के, शराबबाज लड़के, गुटखेबाज लड़के, तो सारे बाज ही बाज हो रहा है। यही तो कोई हो ही नहीं आज के टाइम में, बहुत नाम मात्र की बराबर नाम मात्र कम हो रहा है। और इसी कारण जरा सा काम करेंगे, कहीं को जाएंगे, उन्हें जो है शर्म आएगी, शर्म आने के बाद जो है कुछ भी काम करेंगे मन नहीं करेगा, नशों के कारण मन नहीं करेगा, आलकस आएगा, आलकस नहीं आएगा, हर मतलब अपनी ही धुन में नशों में खो जा रहा है। ऐसा कोई काम देश के अंदर नहीं है जो देश की लड़की लड़कों से अच्छा ना कर सके, और हर चीज में पास आएगी, अगले के एक आईपीएस ऑफिसर से एक आईएएस ऑफिसर तक, एक जज से लेके वकील तक, कोई से भी एग्जाम में लड़कों से पीछे नहीं रहेगी।
इंजीनियर से लेके किसी भी प्रकार के साइंटिस्ट तक, हॉस्पिटल से लेके डॉक्टरों से लेके नर्स से लेके किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके में कोई सा भी एग्जाम, लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं है, हर जगह उनका माइंड हमसे ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा अच्छा है। बताओ, जब हम इन्हें करोड़ों औरतों की वे पढ़ेगी, तो जब करोड़ों औरतें हमारी देश की पढ़ेगी तो घर में घर घर शिक्षित रहेगी, तो घर में जो बच्चे आएंगे पढ़ के उन्हें अच्छा पढ़ा सकेगी, अच्छा समझा सकेगी, अपने घर के लिए कार्य कर सकेगी, देश के लिए कार्य कर सकेगी, जज बन सकेगी, आईएएस ऑफिसर बन सकेगी, आईपीएस बन सकेगी। दुनिया भर की प्राइवेट जॉब, बैंकों में, इतनी रेलवे में, जितनी कितनी पुलिस की भर्ती, एक से एक देश का हर कार्य कर सकती है। बाधा किसने कर रखी? हमने। अब ये हमने जब अपनी माँ बहनों को बाधा कर रखी है, तो मेरे भाइयों, मैं सभी अपने भाई बहनों से कहना चाहूँगा, अपने खास करके भाइयों से, कि इन बाधा को जो है हटाए, और सभी बहनों को भी कहना चाहूँगा कि अपना भविष्य हम जब भी सही देख सकेंगे, जब भी अपने भविष्य को हमें सही गलत का जब भी पता लगेगा अपने भविष्य के लिए क्या सही है, जब हम इस चीज़ से बाहर निकल के देखेंगे। अब उन्हें बहनों को कुछ पता नहीं, समझा रखा है कि भाई ये गलत है, ऐसा है, हमारे में ऐसा बता रखा, ये बता रखा, ये समझा रखा, बाहर की बात कोई सुनने को नहीं मिल रही, बाहर जाने को समाज देखने को नहीं मिल रहा, बेचारियों का गला घुटा हुआ, भविष्य खराब, आने वाले बच्चों को शिक्षित आदमी काम करे कि उन्हें देखे। बढ़ती देश की तरक्की के लिए, देश के लिए हमें तो जो है सबसे पहले ये देखना है कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा अगर करोड़ औरतें, पहली बात तो जो है करोड़ों औरतें जो है, जब वे शिक्षा नहीं प्राप्त करने की अच्छी, उन्हें सीख नहीं होने की अच्छी, तो क्या वे किचन तक ही रहेगी? किचन तक रहेगी, कोई एक्सरसाइज उन्हें नहीं मिलने की, कोई काम उन्हें नहीं मिलने का, कुछ बाहर की हवा उन्हें नहीं मिलने की, बीमार हो जाएगी, ज़्यादा हॉस्पिटलों के चक्कर काटेंगे, हॉस्पिटलों में रहेगी, हैं, उनका अपना जो है एकदम जो है, जितनी भी हमारी माँ बहन रहेगी बीमारियों से घिर के बेचारी जो है हालत ख़राब रहेगी, बाहर घूमेगी, पैसा रहेगा पल्ले में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगी, आईपीएस बनेगी, आईएएस बनेगी, डीएम बनेगी, एसडीएम बनेगी। जब ये बनेगी तो उनके पल्ले में अपना पैसा रहेगा, वजूद रहेगा, आदमी का भी, घर वालों का भी, बच्चे भी शिक्षित रहेंगे, हैं। तो हिजाब को हिजाब के तरीके से समझो, पहनो। पता नहीं उस समय का क्या टाइम था, क्या वजह थी, क्या वजह रही होगी जो उन्होंने जो है हिजाब पहनाया है। हमें जो है, हम सुरक्षित हिजाब पहन के नहीं हैं, हम तो सुरक्षित, अगर हम तो अपने सुरक्षित, हमें अपनी सोच बदलनी है, अपने तन मन को साफ रखना है, मन को साफ करना है। हम सुरक्षित जब रहेंगे, हमें अपनी आँख देखनी है। इसका मतलब तो हम मुसलमान हैं, हम औरतों को सता रहा है, इसका मतलब अगर हम हिजाब पहना रहा है, हिजाब तो तुम्हें भी पहनना चाहिए, आँखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। हमें क्या गारंटी है इस बात की कि भाई हम दूसरे की माँ बहन को सही नज़रों से देख रहा है? जब हम अपनी पर भरोसा नहीं कर सकते अपनी माँ बहन पे, तो क्या जिम्मेदारी है हम दूसरे की बहन को सही नज़र से देख लेंगे? सबकी आँखों पर पट्टी बांधनी चाहिए फिर तो भाई। इस बात से तो यही, जब हम अपनी बहन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि दूसरा गलत नज़र से देखेगा, हम उसे इस चीज़ से नहीं करनेंगे, तो फिर तो हमारे ऊपर भी देश को किसी प्रकार से जो है विश्वास करने लायक नहीं है। हम कहीं के लिए भी निकले तो हमारी, हमसे तो बस जो भी काम कराए आँखों पर पट्टी बांध के चौकीदारी करके कराए देश में कि ये काम कर, ये काम कर, ये कर, किसी की तरफ को मत देखो। देश में भरोसा बना के रहो, एक दूसरे को, हर किसी की माँ बहन को बहन समझो। जहाँ शादी हो गई अपना वहीं निर्भर रहो। 2 बीवी करना, 3 बीवी करना, 4 बीवी करना, ये सब सरासर गलत है, शरीयत के खिलाफ है। हमें हर चीज़ को समझना है समय के हिसाब से। एक समय ऐसा है देश में हम 10 बच्चे कर सकते हैं, जनसंख्या नहीं है, जगह खाली है, काम बहुत है, करने वाला कोई नहीं है, खाली है, घर दूर दूर है, एक दूसरे की मदद। एक समय ऐसा है कि देश में बहुत जनसंख्या हो चुकी, जब ज़रूरत नहीं है तो एक समय ऐसा है एक ही करने का समय आ रहा तो एक ही करो। एक समय ऐसा है कि हम एक भी नहीं कर सकते तो एक भी मत करो। हमें देश के हिसाब से, समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से चलना है। ज़रूरी नहीं है 10-10 बच्चे करने। भाई माँ बहन है हमारी, क्या ज़रूरत है देश के लिए इतना कुछ करने की कि हम क्यों करें 10-10 बच्चे? ज़िंदगी है हमारी, शरीर है हमारा, हमें हर चीज़ को सोच समझना, हाँ, हर तरीके से रहना,
देश के प्रति हमें सम्मान रखना है, देश को हमें समझना है। तभी मैंने अपनी सब बहनों से कहना चाहूँगा और ख़ास करके सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, ये छोटी सोच अपने तक रहने दो और अपनी माँ बहनों को जो है, जितनी भी हमारी बहन है, आज से कदम उठाए कि सबको आज से जो है अपनी शिक्षित बनाए और अच्छे से अच्छे कॉलेजों में अच्छी से अच्छी डिग्री, अच्छी से अच्छी शिक्षा उन्हें जो है दिलाए। शिक्षा दिलाने के बाद बड़े बड़े ओहदे तक, लड़कों से हम लड़के नहीं बन पा रहे हैं, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन यही बहनें, इनमें ही कल को आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य दिखेगा। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ और ख़ास करके जितनी भी मेरी बहन हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, अपनी अपनी राय रखें, अपने अपने देश की अपनी परेशानी बताएं। भाई बहनों से हटकर सरकार सबका साथ देती है, ऐसी बात नहीं है। देश सबके साथ है, कानून सबके लिए है, ज़रूरी नहीं है इतनी मुसीबतों से बताओ हम पर्दे बांध के, हिजाब बांध के, गर्मी में, ऐसे गारों में, कीचड़ में आपा संभाल ले आदमी आज के टाइम में कि अपना हिजाब संभाल ले। बाज़ार में जा रहा है, कितनी भीड़ रहती है, हम देखते हैं, घूमते फिरते किसी भी चीज़ में हिजाब उलझ जाता है आदमी, औरत का, हमारी माँ बहनों का बुर्का, बच्चे साथ में हैं, कितनी परेशानी, कितनी दिक्कतें होती हैं। तो मेरे भाइयों, ये जीते जी हमें आंखों देखा दिख रहा है कि हमारी माँ बहनों की ज़िंदगी इस टाइम जीते जी नर्क बनी पड़ी है, दोजख से भी बदतर है। तो इन चीज़ों में हमें सुधार करना है। ये कोई बुरा मानने की बात नहीं है या दीन की बात नहीं है, खुदा की बात तो ऐसी है, अगर हम देश के लिए अपना अच्छा काम कर रहा है, अच्छा योगदान दे रहा है किसी भी हाल में, तो वो अपनी इबादत, अपना हिजाब, कुछ भी अपना रुतबा हो किसी प्रकार से भी, उसकी इबादत, उसकी पूजा, उसका नाम, वो सब कुर्बान कर सकता, सब माफ़ कर सकता, कह देगा, बहुत ही स्वीकार कर लगा कि मुझे अपने लिए करा हुआ कोई काम पसंद नहीं है, मुझे तो ये काम पसंद है जो तुमने देश के लिए करा, देश की शांति के लिए करा, सुकून के लिए करा, देश के भविष्य के लिए करा, देश के सभी बच्चों के भविष्य के लिए करा। देश की इन चीज़ों से कितनी मुसीबत कम हुई, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम अपने इस काबिल बने, इस काबिल बनाए रखा आप लोगों ने देश के लिए। मैं इतनी बात कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस टॉपिक पे जो है हिजाब के बारे में हमने बहुत सारी बातें लिख रखी है, बताने के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत कर रखी है। ऐसी हमारी 4-5 वीडियो आने वाली है। तब तक अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये बात हमारी कुछ भी नहीं है, बाकी और बात जो है हमने जो इस पे जो है सोच समझ के, घूम फिर के जो बात लिख रखी है, हो सकता वो बात हम एक ध्यान करके जो है उस चीज़ को जो है हम आप लोगों को बताएं। किसी को दिल को ठेस लगी हो, बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहते हैं।